सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, वापस से अब हम लोग आ चुके हैं पूरी पूरी घूम करके। वापस से स्टडी पे आ चुके हैं हम लोग। और थैंक्स फॉर शोइंग योर लव टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और बहुत अच्छा लगा देख करके कि आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया है और बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। तो अगेन वंस अगेन बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप लोग सभी लोगों का जिन लोगों ने भी ब्लॉग देखा है। और अब चलिए आप वापस से आ जाते हैं हम लोग पढ़ाई लिखाई पे। और फिर इसी तरह से बीच बीच में एक दो ब्लॉग बनते रहेगा और साथ साथ पढ़ाई भी होते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। आपको याद होगा कि कुछ एक दो दिन पहले, एक दो दिन नहीं 5-6 दिन पहले जो लास्ट वीडियो आया था वो हीटिंग इफेक्ट पावर पे आया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर पे। अब जो है हम लोग पूरे चैप्टर का कंबाइन जो फार्मूला सब है, जितना भी बेसिक लेवल से लेकर के टॉप लेवल का जो भी फार्मूला वगैरह है, उसको हम लोग यहाँ पे एक ही वीडियो में डाल के आपको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फार्मूले हैं उसको लिख देते हैं। फिर उसके बाद अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें हम लोग सीरीज और पैरेलल के बारे में डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो आज पहले आप फार्मूला सारा नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक। तो सबसे पहले फार्मूला जो स्टार्ट होता है चार्ज से स्टार्ट होता है। तो पहला फार्मूला आप लिख लीजिएगा Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ये सबसे पहला फार्मूला है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला जो है वो क्या है, Q इज इक्वल्स टू आई टी। क्या हो जाता है, आई टी, मतलब चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम। अब उसके बाद यहाँ से आपको एक और फार्मूला मिल जाएगा, करंट बराबर चार्ज बाय टाइम टेकन। हम लोगों ने पढ़ा भी था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट, करंट, ठीक है। चौथा फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे वो समझिए ध्यान से। फोर्थ नंबर फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल में हम लोग क्या पढ़े थे, V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। क्या पढ़े थे, वोल्टेज बराबर वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ पे वोल्टेज जो था वो क्या था, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका था। अच्छा, सबका आप ऐसा यूनिट भी लिखते चलिए। इसका कूलम था और करंट का क्या था, एम्पियर था। मैं सी फॉर कूलम और ए फॉर एम्पियर, ठीक है। तो साथ साथ ये भी आपके नॉलेज में आते जाएगा। अब इसका तो था, इसको अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। बट अगर हम लोग इसका ओरिजिनल जो अपना ऐसा यूनिट है वो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो इसका आप लोग क्या याद रखिएगा, वोल्ट याद रखिएगा। इसका एक और फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखें तो V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा ढंग से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम। क्या लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड कि डेल भी जो होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल्स टू वही हो जाएगा कि वर्क डन बाय चार्ज, है ना। सेम वही फॉर्मूला चलेगा यहाँ भी, डेल भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सेम टू सेम उसी बेसिस पे ये सारा चीज़ बेस्ड रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आप इसको नोट करिए, तब तक मैं आगे फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट देखते हैं आगे से और क्या क्या फॉर्मूला है जो भी हम लोग को जानना है। तो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद 7th नंबर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक और वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। जब आपके पास करंट दिया रहेगा और रेजिस्टेंस दिया रहेगा, उस केस में आप वोल्टेज कैसे निकालोगे, V इक्वल्स टू आई आर के फॉर्म में, ठीक है। और इस केस में भी आपका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा वो वोल्ट ही रहेगा। जहाँ जहाँ वोल्टेज की बात हो रही है, पोटेंशियल की बात, वहाँ वहाँ हम लोग वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे ऐसा यूनिट में। यहाँ से आपको करंट का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आप I इज इक्वल्स टू निकालें तो क्या हो जाएगा, V बाई आर, और ये एम्पियर में ही निकलेगा क्योंकि ऐसा यूनिट जो होता है करंट का वो क्या होता है, V बाई आर। यहाँ से आपको अगेन R का वैल्यू मिल जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बाई आई। बट जो वैल्यू होता है किसका, R का, ठीक है, वो क्या होता है, ओम में आता है। क्यों, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ओम होती है। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेजिस्टिविटी पे। तो रेजिस्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा था, रो इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद होगा तो क्या था, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, है ना, आर ए बाई एल। रो इज इक्वल्स टू शायद यही था, अगर आपको एक बार फिर से देख लीजिए,
अच्छा, रो इज इक्वल टू, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो छोटा सा डेरिवेशन साइड में जरूर कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हो जाएगा आपका L बाई ए। तो यहाँ पे आपका एक आ जाएगा क्या, देखो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ये आ जाएगा इक्वल टू, दे दो आप डायरेक्ट, R इज इक्वल टू आ जाएगा रो L बाई ए। तो R, तो रो बराबर क्या हो जाएगा RA बाई L। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सही फॉर्मूला लिखा है। और रेजिस्टिविटी का अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा ओम मीटर। इसका जो ऐसा यूनिट है क्या हो जाएगा ओम मीटर। कैसे आएगा ओम मीटर वो भी समझ लीजिए। R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का तो ओम हो गया। A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ L फॉर लेंथ हो गया। तो मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 मीटर बचा हुआ रह जाएगा, जो कि यहाँ पे आ गया। और रेजिस्टेंस का R हो गया। ठीक है, रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का डायरेक्टली हो जाएगा 1/ρ। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं इसको, ओम पर ओम मीटर लिख सकते हैं, पर ओम पर मीटर, है ना। मतलब ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हैं, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है ये, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 10। थोड़ा सा और फॉर्मूला है, उसको भी आप देख लीजिए। तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो अब आपके पास जो है क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका हीट इज इक्वल्स टू, तो H इज इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, ये 11th नंबर फॉर्मूला है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या पढ़े थे, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से भी आप चाहो तो अलग अलग फॉर्मूलाज बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पावर का। तो पावर का सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। दूसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, पावर इज इक्वल्स टू, देखो V को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं IR से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे IR, तो यहाँ पे हो जाएगा I पहले से भी एक तो आई स्क्वायर R। अब बात करते हैं, जब तक हीटिंग इफेक्ट के लिए हीट एनर्जी निकाल रहे हैं, तो यहाँ हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल। पावर के लिए आपको पता है वॉट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो हर केस में पावर के लिए क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। VI के बाद एक और आप फॉर्मूला लगा सकते हो पावर का, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब जब V को अगर आप इस फॉर्म में लेके जाओ, सॉरी I को जब आप रिप्लेस कर दो R बाई V से, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। जब आप इस I को रिप्लेस कर देते हो किससे, V बाई R से, तो क्या हो जाएगा V इंटू V स्क्वायर बाई R। तो ये टोटल 15 फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ करना है इस कंप्लीट चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आपको इस 15 फॉर्मूले, हाँ एक और चीज़ है, 16-17 फार्मूला भी है, वो देख लेते हैं। सीरीज पैरेलल का जो रेजिस्टेंस जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, तो वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास सीरीज कनेक्शन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर सीरीज कनेक्शन, है ना, फॉर सीरीज कनेक्शन आर इक्विवेलेंट जो होता है वो कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितना भी रहेगा प्लस RN, जहाँ तक भी जाएगा वहाँ तक हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग कहाँ जाते हैं, पैरेलल पे जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर पैरेलल कनेक्शन, फॉर पैरेलल कनेक्शन R पैरेलल बराबर 1/R1, या फिर आप ऐसे 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंपली और दो सिंपली अगर समझ के चलो कि सिर्फ दो अगर रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल में कनेक्शन है, तो आप कैसे लिखेंगे, Rp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बाई R1, पलट जाएगा ये, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा आपका R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये कैसे आया है तो वो भी मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखो बहुत सिंपल तरीके से आया है, यहाँ पे है 1/R और यहाँ पे है मान लो 1/R1 प्लस 1/R2। ये दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा R1 R2, तो यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R। P लिख लेते हैं इसको, इससे ये क्लियर रहेगा कि ये सीरीज में नहीं पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है,
अब जैसे आरपी का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने का क्या आ जाएगा, R1 R2 बाई R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है वो मैंने एक साथ आपको यहाँ पे लिख करके दे दिया है। अब आप एक एक फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे स्टार्ट करिए, न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करिए। फिर हम लोग न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो बनाएंगे, छोटा सा मतलब जितना हमें न्यूमेरिकल्स अच्छे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं, छोटा वीडियो है और इसमें जो भी है वो बहुत काम का चीज़ है। ज़रूर देखिए और इसको अंत तक देख करके सारा फार्मूला को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।